हेलो गाइस, तो आज मैं आया हूँ अजमेर के अकबर फोर्ट यानी अजमेर म्यूज़ियम में। और इस व्लॉग में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा राजा महाराजा के जो तलवारें उनके हथियार जो थे वो किन किन हथियारों से युद्ध किया करते थे, लड़ा करते थे, और वो कुछ उनके कपड़े कैसे थे, और उस पुराने ज़माने की जो भी चीज़ें थी वो किस तरह की थी और कितने साल पुरानी चीज़ें इस म्यूज़ियम में है, वो आज मैं आप सबको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और उनकी जो बंदूकें थी वो भी बहुत कितनी बड़ी थी और कैसी हुआ करती थी, तो वो सब कुछ आज मैं इस व्लॉग में आप लोगों को बताऊँगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू इसी के साथ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए म्यूज़ियम के अंदर और आप लोगों को दिखाते हैं कि इस व्लॉग में क्या क्या आप लोगों को आज देखने को मिलेगा। पुरानी चीज रखी है वो इतिहास गवाह देगा कि जो जमाने में चलती थी। हाँ, और इससे क्या है कि आने वाली पीढ़ी को ये समझ में आएगा कि उस जमाने में ये चीज सही थी, हाँ। वाजिब थी जी। और बहुत सारी चीज़ें जो हमने कभी देखी भी नहीं, जैसे उनकी तलवारें थी, बंदूकें थी, और भी बहुत से अच्छा जो इसका डिज़ाइन बनाया गया है। देश के लिए हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में। मैं आपका अपना मिस्टर ब्लॉगर अजमेर शरीफ से। तो आज मैं आप लोगों को लेके आया हूँ अजमेर फोर्ट में, जो कि यहाँ का एक म्यूज़ियम है। और इस म्यूज़ियम में आप लोगों को जो राजा महाराजा की पुरानी पुरानी चीज़ें हैं और जो फिल्म लाइब्रेरी है वो सब आपको देखने को मिलने वाला है, जो कि वो राजा महाराजा क्या पहना करते थे और जी कौन कौन सी तलवारें जो थी जो वो यूज़ किया करते थे, वो आज सब इस म्यूज़ियम के अंदर है। और ये म्यूज़ियम जो है बहुत बड़ा है अंदर से, और आज मैं आप सभी को इसी म्यूज़ियम के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ। तो चलिए अंदर वो आपको बताते हैं इस म्यूज़ियम में कि इस म्यूज़ियम में और क्या क्या है और आप यहाँ पे कैसे आ सकते हैं और क्या क्या है अंदर। तो चलिए चलते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को अंदर क्या क्या है। तो ये है अकबर फोर्ट जो यहाँ का म्यूज़ियम है, उसकी पार्किंग। यहाँ पे आप घंटे के हिसाब से यहाँ पे पार्किंग है, तो यहाँ पे आप घंटे के हिसाब से आके तो आप पार्किंग में गाड़ी अपनी लगा सकते हैं। देख सकते हैं कितनी काफ़ी लंबी और चौड़ी पार्किंग है यहाँ की। देख सकते हैं कि म्यूज़ियम की जो दीवारें हैं यहीं से पार्किंग के पीछे कितनी ऊंची और कितनी बड़ी बड़ी जो दीवारें हैं यहाँ की। और म्यूज़ियम में चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं क्या टिकट है वहाँ का और कैसे आप अंदर जा सकते हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको म्यूज़ियम अंदर से कैसा है। तो अभी जो है म्यूज़ियम के सामने पहुँच चुके हैं और अंदर चलते हैं। और सबसे पहले अंदर जाने के लिए टिकट लगता है, जो कि हम पहले टिकट लेंगे, उसके बाद अंदर जाएंगे। और टिकट का प्राइस मैं अभी आपको बताता हूँ कितना है। देख सकते हैं कि अंदर जो है वहाँ अंदर जाने का जो मैप है वो ये है, जो कि एरो के ज़रिए बताया है यहाँ पे। और इसका नाम देख सकते हैं गवर्नमेंट म्यूज़ियम अजमेर, ये है। तो यहाँ सामने जो है टिकट घर है, यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। और देख सकते हैं ये रहा, और अंदर जो कुछ भी देखने के लिए उसके लिए भी मैप है। ये यहाँ का टिकट काउंटर है, ये टिकट विंडो जहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट आईडी पर अगर आप आते हैं तो आपका टिकट जो है, स्टूडेंट आईडी का टिकट यहाँ पे मात्र 25 रुपये, और इंडियन सिटीज़न का जो नॉर्मल यहाँ पे लोग घूमने आते हैं उनके लिए 55 रुपये का टिकट है। तो अभी अंदर चलते और आप लोगों को दिखाते हैं। और फॉरनर जो यहाँ पे आते हैं घूमने उनके लिए 205 रुपये का टिकट है। और यहाँ से अगर आप आओगे नया बाज़ार से तो गोल पे आओगे, जस्ट सामने ये म्यूज़ियम आपको देखने को मिलेगा। चलते हैं अंदर और आप लोगों को दिखाते हैं अंदर से कैसा है म्यूज़ियम। तो चलिए अंदर चलते हैं। ये है म्यूज़ियम के अंदर का जो दूसरा गेट है वो। तो यहाँ से एंटर होते ही आप यहाँ पे आ सकते हैं, जो यहाँ पे कि गार्डन वगैरह सब कुछ है, देख सकते हैं। यहाँ से गार्डन स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे जो है ये पूरा मैप है। यहाँ पे वाटर कूलर, इधर आप जो गैलरी है वहाँ पे आप जा सकते हैं। और ये है यहाँ का गार्डन, देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत इस गार्डन को बनाया गया है। अलग अलग तरह की जो कटिंग्स हैं वो यहाँ पे पेड़ पौधों की गई है। और देख सकते हैं सबसे पहले हम चलने वाले हैं फर्स्ट गैलरी में, यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। देख सकते हैं कि दोनों तरफ जो है यहाँ पे गार्डन ही गार्डन है। और अंदर आने के बाद जो है आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पे जो एक राजा महाराजाओं वाली जो फीलिंग है, जैसे उनके किले उनके महल जो हुआ करते थे वो वाली फीलिंग आप लोगों को यहाँ पे आएगी। तो चलिए चलते हैं अंदर, जो पहला गेट है वहाँ से आपको एंटर करते हैं और अंदर का चलते हैं। तो ये रहा यहाँ से अंदर जाने का जो गेट है, यहाँ से हम अंदर एंटर करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर अंदर आते ही ये जो राजा महाराजाओं के जो अलग अलग तरह के जो होते थे, ये जो चित्र वगैरह वो यहाँ पे लगाए गए हैं, जो दीवारों के थे उनके कड़े। देखें ये सबके नाम भी लिखे हुए हैं कि देख सकते हैं, खिलौने, बैंगल्स, जो उनकी चूड़ियाँ थी, सील्स, मोहर। ये मोहर थी भाई, ये कौन सी मोहर है?
ये मोहर है, अलग ही तरह की मोहर है भाई, ऐसे तो कभी देखे ही नहीं। ये ऐसी मोहर है जो अभी लुप्त हो गई है, अभी ये नहीं पाई जाती। अभी कुछ अलग तरह की मोहर जिस पे गांधी जी छपे हुए होते हैं ना। जैसे जनरेशन आगे बढ़ती गई वैसे वैसे अलग अलग मोहर आती गई। ये लुप्त हो चुकी है ये मोहर, ये अब नहीं मिलेगी। तो ये रहा यहाँ का जो म्यूज़ियम है, शायद उसकी फ़ोटो देख सकते हैं। और ये अलग अलग तरह की, ये रहा पूरा म्यूज़ियम जो फ्रंट है इसका, ये आप देख सकते हैं। बाहर से जो फ्रंट आपको देखने को मिलेगा ये है। तो चलिए इसके अंदर वो चलता हूँ और दिखाता हूँ आपको क्या क्या है। और ये देखो, ये पुराने वक्त की जो दीवारें होती हैं, जो शायद उस टाइम में थी, जो पुरानी तस्वीर है मोहनजोदाड़ो का एक खुदाई स्थल देख सकते हैं। पुरानी पुरानी दीवारें हैं यहाँ पे काफ़ी। स्कूल में तेरे को छेड़ा जाता था ना मोहनजोदाड़ो। स्कूल की याद मत दिला यार, अब तो मैं ग्रेजुएशन हो गया वैसे भी। तो देख सकते हैं, ये रहा, यहाँ से एंटर होते। ये क्या है भाई, लघु, पता नहीं यार क्या है ये, कुछ शायद अलग अलग तरह के जो दिए वगैरह होते थे ना पहले के, वो हैं दिए और गिलास। और 1400 में ही 1425, 1428, 1427 वर्सेस के साथ जो देख सकते हैं कि 1400 भाई। आप आओगे ना तो यहाँ पे सब पे जो है इनका एक वो टाइम लिखा हुआ है कि किस टाइम के बने हुए हैं। तो 1425 यार, कितना पुराना वक्त था वो, देख सकते हैं आप। बहुत ही पुराना। और ये देखो, ये क्या है, वो मटकी के टुकड़े हैं, ब्लैंकेट, पेंटेड, काले चित्रित हड़प्पा कालीन, लाल मृदापण अवशेष। कुछ टूटे हुए ही हैं, साबुत तो है नहीं। शायद उनकी जो बची कुची पुरानी चीज़ें थी वो हैं इसमें। कोई मुझे तो वो मटकी वगैरह जो होते हैं ना, घड़े, उनके जो होते हैं वो दिख रहे हैं, टूटे हुए टुकड़े। और ये उनके जो मग जार वगैरह जो होते थे वो है, कलश और फूलदान वगैरह वो हैं ये सब। और इन पे सब पे लिखे हुए हैं जो इनके बनाने का मैन्युफैक्चरिंग डेट और ये कितने साल पुराने, वो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ से अंदर चल के दिखाते हैं आप लोगों को कि और आगे क्या क्या है। तो चलो चलते आगे। देख सकते हैं, सेकंड गेट में एंटर होने के बाद जो है सामने एक बहुत बड़ा घड़ा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और आज के जो घड़े होते हैं ना, वो उनका जो कलर है वो एक गाल से जो बने हुए आते हैं, जो लाल मिट्टी के बने हुए, उनका कलर अलग ही होता है। लेकिन इसका जो कलर देखोगे ना, इसकी पुरानी मिट्टी का ये बना हुआ है तो उसका कलर भी अलग है। और इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो ये 1224 में बना हुआ है, देख सकते हैं आप। तो 1224 में जो चीज़ बनी हुई है उसको आज तक यहाँ पे चल रही है। और आजकल के जो मटके हैं वो 12 दिन तो हमारे चलते नहीं, हम गर्मियों में ठंडे पानी करने के लिए लगते हैं। तो ये इतने सालों से अभी तक चल रहा है, क्या पता है पानी भर के देखेंगे तो शायद ये फूटा हो सकता है क्योंकि बहुत पुराना है। तो इसी के साथ ये दूसरे फ्रेम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो राजा महाराजा जो होते थे उस टाइम में जो प्लेट्स वगैरह मेटल की तो कुछ हुआ नहीं करती थी, लेकिन यहाँ पे जो है पत्थर की प्लेट्स वगैरह वो बनाया करते थे। तो देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग तरह की प्लेट्स हैं जो कि एक 5000 साल पुरानी प्लेट्स हैं इसमें। और इसके अलावा भी देख सकते हैं अलग अलग तरह के जो मेटल्स हैं यहाँ पे हैं। और ये देखो, ये अलग ही तरह की जो छोटे छोटे उपकरण है, ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से बनाया गया। 1580-90 के टाइम में जो है वो सब चीज़ें बनाई गई है। और उसी के साथ ही देखो ये भी और अलग अलग तरह की मेटल्स है। और ये देखो, ये नीचे की तांबे की जो कुल्हाड़ियाँ वगैरह होती थी ना, वो है इसमें। तो उसी के साथ ये पूरा जो है बनाया गया है अलग ही, जिससे कि वो शेविंग वगैरह करने के काम आती थी। और लेडीज वगैरह जो बाल वगैरह चोटी वगैरह जो काटती थी, उन सभी चीज़ों के लिए ये बनाया हुआ है। और इसी आजकल की ईंटें तो बहुत छोटी छोटी होती है क्योंकि हम मकान वगैरह घर वगैरह सब कुछ बनाते हैं। लेकिन भाई ईंट दिखा दी, ये ईंटें देखो आप। भाई ये क्या ईंट है या ईंट का पापा? ये ईंट के दादाजी है गाइस। अगर आज के टाइम में अगर एक कमरा बनाना होना तो उसमें 500 ईंटें लगती है, लेकिन अगर आज के वक्त में अगर इतनी बड़ी ईंटें बनाई जाना तो मेरे ख्याल से 200 ईंटों में कमरा बन ही जाएगा। तो उसके अलावा देख सकते हैं ये अलग अलग तरीके से पत्थर है वो यहाँ पे मेटल्स लगाए गए हैं और इसके स्टोन्स हैं। और ये जो पता है आपको क्या है, ये वाट है जो हम वजन करने के लिए जो काम में लेते हैं ना, आज वो लोहे की जो वाट होते हैं उस वक्त में ये पत्थरों का जो होते हैं उसके अनुमान लगा के इन पत्थरों को यहाँ पर रख देते थे। तो उसी के अकॉर्डिंग जो उन्हें कोई भी चीज़ तोलनी होती थी या नापनी होती थी तो वो इन पत्थर का इस्तेमाल करके और इनको बनाते थे। और ये क्या है, ये क्या चीज़ है भैया? अबे ये वो है सिल्ला नहीं होता जिसको अपन वो चटनी वगैरह पीसते हैं, हाँ वो है ये। क्योंकि आजकल तो मिक्सर काम में लेते हैं, लेकिन ये देख सकते हैं आप कि ये सिल्ला है, इस पर चटनी वगैरह पीस के। और उस वक्त में तो राजा महाराजा जो थे ना वो तो युद्ध वगैरह करते थे, तो उनको तो कुछ ज़्यादा एक जगह से करता था। तो ये जड़ी बूटियाँ पीसने के ज़्यादा काम आता होगा, मैं मेरा अनुमान से बता रहा हूँ भाई। तो ये देख सकते हैं ये जड़ी बूटियाँ थी जो उनको पीसने के लिए काम आता था। और ये बहुत ही मिक्सर की चटनी जो होती है ना वो मुझे पसंद बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि मैं जो घर पे खाता हूँ ना कभी कभी मम्मी से बनवा के स्पेशल, वो मुझे बहुत पसंद है।
तो मैं सिल्ले की चटनी जरूर खाता हूँ क्योंकि मुझे आदमी बहुत पसंद है, क्योंकि इसका एक स्वाद आता है ना, वो एक बहुत अलग स्वाद आता है। तो यही है यहाँ पे 2-4 पत्थर और ये एक और ईंट है, ये पकी हुई ईंट है और ये शायद कच्ची ईंट होगी। ये पकी हुई ईंट है, ये भी पकी हुई ये भी ईंट है, पकी इसका हुई ईंट साइज है। छोटा है, इसका बड़ा है। बस थोड़ा साइज का फर्क है, ये वाली ईंट जो है बड़ी और ये ईंट जो है वो छोटी है। हाँ। तो चलते हैं तीसरी स्टेज के ऊपर। तो तीसरी स्टेज पे आने के बाद ये देखो यहाँ पे जो उस वक्त पुराने जो जार वगैरह हुआ करते थे ना, वो यहाँ पे जो जार और मग वगैरह जो होते थे ना, वो है यहाँ पे। और हड़प्पन मृदापन ये भी जो है 5000 साल पुराना है और अलग अलग कलर के, ताकि शायद ये है ना जो अलग अलग तरह की जो मिट्टी हुआ करती थी ना, उसका बने हुए हैं। तो बहुत सारे जार हैं यहाँ पे भी, और एक जार तो ये टूटा हुआ है, देखो आप ये जार जो है ये पूरा टूटा हुआ है। और इसके अलावा ये देखो ये क्या चीज़ है कि ये जो मोहरें होती थी ना उस वक्त की, जो आज हम जो किसी को लेटर वगैरह भेजते हैं तो उसमें जो मोहर लगती है, तो ये वो पुराने जो मोहर है वो है। और ये अलग तरीके की जो आकृति है, हड़प्पन की जो आकृतियाँ हुआ करती थी उस वक्त की, तो वो ये आकृतियाँ हैं। तो ये उसके जो शंख वगैरह थे ना, शायद वो है जो वस्तुएं थी उस वक्त की, शेल ऑब्जेक्ट्स जो थे वो है यहाँ पे। और ये क्या है, जो अलग तरह की जो वस्तुएं थी ना, जो सब अलग ही जो हड्डियों की, शायद हड्डियों की लकड़ियाँ की बनी हुई है, तो देख सकते हैं। और ये देख सकते हैं कितनी पुरानी पुरानी जो मोहर है वो है यहाँ पे दिखाई हुई। मोहरें देख पास से देख, अलग अलग तरह की जो मोहरें हैं वो यहाँ पे आपको मिलेगी देखने के लिए। और इसी के नेक्स्ट फ्रेम में जो इसके जो सामने वाला फ्रेम है ना, तो वहाँ पे आपको अलग अलग जो पशुओं की जो आकृतियाँ है ना, पशु पक्षियों की, वो आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि देखो मोर वगैरह जो बहुत सारी आकृतियाँ वो सब बनाई गई है। और इसके पास वाले में जो वो क्या कहते हैं ढक्कन होते हैं ना, गाड़ियों के ढक्कन और खिलौनों के ढक्कन, मटकियों के जो होते थे, इसकी सारे वो ढक्कन है। और अलग अलग तरह की छेद वाली जालियाँ हैं। यहाँ पे सबके नाम लिखे हुए हैं, जो उसके आप देख सकते हो, नाम भी पढ़ सकते हो। और सब पे उनका एक जो कितना पुराना है वो सब भी लिखा हुआ है। और ये यहाँ का नेक्स्ट में जो लोटे थे ना मिट्टी के, अलग अलग तरीके से वो पानी वगैरह जो कुछ पिया करते थे, कुल्हड़ और इसमें हम अगर आज भी चाय वगैरह जो पीते हैं, तो ये इतने बड़े में तो हम पीते नहीं है, चाहे वो छोटे वाले, लेकिन ये बहुत बड़े हैं जिनको वो चाय वगैरह जो भी थे कुल्हड़ में पिया करते थे, पानी वगैरह। और इसके नेक्स्ट वाले में ये थोड़े बड़े हैं, उनसे जो बड़े साइज के जो मटके वगैरह में होते हैं ना, वो है ये लोटे हैं अलग अलग तरह के, 5-6 लोटे ही हैं। और इसमें से ये लोटे कुछ टूटे में भी है, इनको जोड़ के यहाँ पे म्यूजियम में लगाया हुआ है। तो चलते हैं आप बाहर की तरफ, और बाहर से आपको दिखाते हैं कि बाहर में आपको क्या क्या है। चले चलते हैं आप लोग। बहुत बड़ा ये म्यूजियम है। तो बाहर का व्यू है यहाँ का, जहाँ से आप गार्डन वगैरह में घूम सकते हो। और ये देखो ये यहाँ की सबसे पुरानी चीज़ शायद तोप का टुकड़ा है जो टूटा हुआ पड़ा है, तो देख सकते हैं अलग ही इसको पटक रखा है। गोला वोला है क्या इसके अंदर देख कहाँ इसमें तोप का गोला तो है नहीं, लेकिन ये तोप का जो टुकड़ा है वो यहाँ पे रखा हुआ है। और गार्डन जो है यहाँ का गार्डन भी काफ़ी सुंदर और बहुत प्यारा गार्डन है। तो देखते हैं और अंदर चलते हैं। यहाँ से स्टैचू गैलरी जो है वो आप लोगों को दिखाता हूँ। और यहाँ पे लाइटिंग वगैरह लगी हुई है, तो लाइटिंग वगैरह यहाँ पे लगी हुई है ताकि ये जो नाइट में जो अच्छे से दिखे। नीचे की तरफ लाइटिंग लगी हुई है और ये पूरा गार्डन है जहाँ पे आप घूम सकते हो। तो आप चलते हैं अंदर वाली गैलरी में और आपको दिखाते हैं कि आपको गैलरी में क्या क्या ब्लेड्स वगैरह मैं आप सबको बता चुका हूँ। तो ये यहाँ पे आने के बाद इस सामने वाला फ्रेम में है ना, आप लोगों को अलग अलग तरीके की आकृतियाँ होती है, वो सब आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगी। जैसे देख सकते हैं ये अलग आकृति है, ये अलग आकृति है, तो सारी आकृतियाँ यहाँ पे अलग अलग है। लेकिन ये चीज़ मुझे समझ में नहीं है कि यहाँ पे जो मानव आकृतियाँ जो लिखी हुई है वो मानव आकृति, तो ये किसी तरह से तो मुझे मानव लगता नहीं है। तो आप लोगों को भी जरूर ये लग नहीं रहा होगा कि मानव आकृतियाँ हैं, और ये तो मुझे राक्षस लग रहा है देख सकते हैं आप कि कितना मतलब वो भयानक जो होता है ना वो है यहाँ पे। इसकी जो शक्ल देख के ऐसा लग रहा है कि वो भयानक सा है। और एक ये देखो आप, ये सबसे अलग ही कोई दांत ही दिख रहे हैं इसके, शायद नीचे से मुंह जो था वो युद्ध वगैरह में टूट चुका है इसका। भाई ये ईंट को क्यों रख दी यहाँ पर? ईंट नहीं है यार, ये देखो ये ना आपको देखने में ईंट जरूर लगेगी, लेकिन ये देखो इसके नीचे आपको आंखें और मुंह वगैरह जो है सब कुछ देखने को डरावना लग रहा है। ये कौन सी आकृति है? ये मोर के पंख है शायद, पता नहीं कि कौन सी मानव आकृति तो हो सकती है, शायद उस वक्त में होते होंगे इतने ऐसे इंसान जो हमने कभी देखे नहीं है हमारे टाइम में। और सेकंड फ्रेम में आप लोगों को देखने को मिलेंगी जो पशु की आकृतियाँ हैं, जो यहाँ पे बहुत सारी आकृतियाँ बनाई हुई है। अभी इस जानवर का तो मैं नाम ले नहीं सकता क्योंकि आप भी समझ गए होंगे कि कौन सा जानवर है। और इसके अलावा ये देखो खिलौना गाड़ी, जो उस वक्त में जो बच्चे खेला करते थे मिट्टी की खिलौना गाड़ी से, इसमें लकड़ी का भी यूज़ किया गया है, तो ये खिलौना गाड़ी है। और इसके अलावा यहाँ पे जो है अलग अलग तरह की, ये देखो मोर वगैरह जो बनाए हुए हैं, ये छोटे मोटे वो सब कुछ है यहाँ पे आकृतियाँ, ये सांड वगैरह बहुत सी आकृतियाँ हैं इसके अंदर। और नेक्स्ट फ्रेम में आप लोगों को देखने को मिलेगा क्या इसमें एनिमल जो है पशु की आकृति है, इसमें सेम वही है, लेकिन इसमें थोड़े जो बड़े जो जानवर होते थे वो है। जैसे देख सकते हैं कि हाथी की है, ये घोड़ा है, और ये भालू वगैरह जो है, ये भेड़, बहुत सारी आकृतियाँ हैं यहाँ पे।
तो देख सकते हैं कि कितने सारे यहाँ पे 2 फ्रेम में आपको जानवर की आकृतियाँ वो देखने को मिलेगी। और यहाँ पे देखो सबसे गजब की चीज़ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। आज के टाइम में जो सोने चांदी की जो चूड़ियाँ पहनते हैं ना लोग बाग, तो देख सकते हैं पुराने वक्त में कैसी जो लकड़ी की और की मिट्टी की जो चूड़ियाँ हुआ करती थी ना वो पहना करते थे। तो देखो ये खेलने की गोटियाँ जो शतरंज वगैरह कोई खेलता होगा ना उस वक्त में, तो ये देखो 1401 में बनी हुई, 1399 1398 तो बहुत पुरानी गोटियाँ हैं। और ये गोलक, ये बॉल्स जो आज हम सतोलिया खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, उस वक्त में क्रिकेट होगा नहीं, लेकिन देख सकते हैं कि किस तरह की जो गोलियां हैं वो है। और ये खेलने की गोटियां, ये भी अलग तरह की गोटियां उस वक्त में शायद कुछ खेल हुआ तो वो करते होंगे, तो वो गोटियां हैं। और ये पहनने का हार, और हार भी जो है वो मिट्टी की वो गोल गोल आकृतियां बना के और वो मिट्टी का हार बनाया हुआ है। और ये सब बेंगल्स ही है जो पहना करते थे। और ये मानके वगैरह कोई ताबीज़ जैसा जो होता है वो है। और ये सब जो चीज़ें यहाँ पे ये सब मिट्टी से बनाई हुई है, सब 5000 तक पुरानी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आप लोग आके एक बार जरूर विजिट करें। यहाँ पे आपको वो जो इतिहास है वो आपको इतिहास की जो पुरानी चीज़ें होती है ना वो सब आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग एक बार यहाँ पे आके अकबर फोर्ट में या म्यूजियम में जरूर विजिट करें। तो ये है यहाँ का गेट नंबर 3 और इसके अंदर जो है ये मूर्तिकला विभाग है। तो इसके अंदर ये देखो आप, ये अलग अलग तरह के जो स्टैचूज़ हैं जो कैसे बनाते थे वो सारा जो वर्क है यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके अलावा आगे चलते हैं। अलग अलग तरह की मूर्तियाँ हैं यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगी, जो अलग अलग तरह के स्टोन्स और पत्थर और मार्बल वगैरह से पुराने वक्त के उनसे बनाई हुई है। तो अभी हम जाने वाले हैं गेट नंबर 4 में, जहाँ पे आपको पेंटिंग एंड टेक्सटाइल्स गैलरी, जहाँ पे जो राजा महाराजाओं के चित्र और वहाँ की जो वस्तुएं, जो उनके कपड़े वगैरह थे, मूर्ति और वो सब कुछ यहाँ पे आपको अंदर देखने को मिलेंगे। तो इसी के साथ चलते हैं अंदर और आप लोगों को दिखाते हैं कि अंदर क्या क्या है। क्योंकि मैं भी जैसा आप लोगों को ये पहली बार शायद आप लोग देख रहे होंगे, लेकिन मैं इसको पहली बार ही देख रहा हूँ, आप शायद देख चुके होंगे। तो देखिए ये जो है उस वक्त की जो तस्वीरें हैं, जैसे वो बारात वगैरह जो जाती थी वो सब कुछ वैसा बनाया हुआ है यहाँ पे। और उसी के साथ यहाँ पे अंदर एंटर करते हैं। और ये क्या है, तो ये देख सकते हैं, ये अंदर आते ही जो हॉल है वो यहाँ पे हॉल है। और यहाँ पे जो है कुछ इतिहास लिखा हुआ है पृथ्वीराज के बारे में, जो ये यहाँ का इतिहास है। और उसी के साथ साथ यार यहाँ पे जो है ना बहुत सारे गेट हैं, शायद देखते भटक ना जाएं। तो देखो जो पुराने वक्त के जो कपड़े वगैरह हुआ करते थे रानियों के, वो है। और ये जो कुर्ते वगैरह जो थे पहले के वक्त में, जो शाही कोट लिखा हुआ है यहाँ पे। और इसका जो है काल 20वीं शताब्दी ईस्वी, आप गेस करो कि कितने साल पुराना कुर्ता है ये। तो इसी के साथ आगे चलते हैं और आगे यहाँ पे आप आके घूमर भी कर सकते हैं, क्योंकि और सीटिंग अरेंजमेंट है। और यहाँ की एक सबसे अच्छी बात बताऊँ, आप बोले कितनी भी गर्मी में आओ, आपको गर्मी बिल्कुल नहीं लगने वाली। ठंडी हवा इसके अंदर आ जाए, गर्मी के अंदर आप कितना ही बैठ जाओ इसके अंदर कुछ नहीं होने वाला। और ये बिल्कुल एक बुलबुले की तरह बनाया हुआ है। 4 गेट है इसमें, 4 गेट, चारों गेट कहीं ना कहीं निकलते हैं। तो हम चलेंगे इस वाले गेट में। अमन का वेट कर रहा था मैं, आगे अमन, इस गेट में हम चलेंगे और अंदर जाके बताएंगे कि आगे क्या है। चल तो यहाँ से सबसे पहले तू भटकेगा या मैं भटकूँ, तू इतना बता सिर्फ मुझे। कहीं भी भटके अपन को मिलना यही है। चलो ठीक है, देखते हैं कि यहाँ पे और क्या क्या है और अंदर चल के एक्सप्लोर करके आप लोगों को बताते हैं। तो यहाँ से अभी हम जाने वाले हैं अंदर भूल भुलैया के अंदर। यहाँ पे एक अंदर भूल भुलैया भी है, तो यहाँ से हम अंदर एंटर होके, ये देखो तो ये है यहाँ की भूल भुलैया। तो इसमें एंटर करके और आप लोगों को दिखाते हैं। चलते के अंदर खो नहीं जाऊँ, बस इस बात का ज़रूर मैं ध्यान रखूँगा। तो चलते अंदर। तो ये देखो आपके यहाँ से कितने सारे रास्ते निकल रहे हैं। तो ये देखो यहाँ पे जो है अलग अलग तरह की जो पेंटिंग्स हैं वो यहाँ पे लगाई हुई है। जो पुराने वक्त की जो पेंटिंग्स थी ना उसको वापस शायद बनाया हुआ है, या शायद ये अभी की है।
तो देख सकते हैं अलग अलग तरह की यहाँ पे पेंटिंग्स हैं। ये यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट्स भी हैं जिसमें आप आराम से यहाँ थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हो, बैठ सकते हो। उसके अलावा ये सारी पेंटिंग्स हैं यहाँ पे, देख सकते हो आप लोग। और ये देखो, ये भी अलग तरह की जो महाराणा प्रताप वगैरह की, महाराजा जवन सिंह और जो जितने भी राजा महाराजा थे उन सब की यहाँ पे जो तस्वीरें हैं वो लगाई हुई है। और ये देखो, ये रानियों के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि कितने साल पुरानी ये तस्वीरें हैं और जो सब कुछ है, कलाकारियाँ हैं, वो सब यहाँ पे है। और यहाँ से अंदर के एक और गेट है, तो चलते दिखाते हैं आपको। ये रही देखो और तस्वीर है। वो ब्लेड्स वगैरह मैं आप सबको बता चुका हूँ। तो ये यहाँ पे आने के बाद इस सामने वाला फ्रेम है ना, आप लोगों को अलग अलग तरीके से आकृतियाँ होती है, वो सब आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगी। जैसे देख सकते हैं ये अलग आकृति है, ये अलग आकृति है, तो सारी आकृतियाँ यहाँ पे अलग अलग है। लेकिन ये चीज़ मुझे समझ में नहीं है कि यहाँ पे जो मानव आकृति जो लिखी हुई है वो मानव आकृति, तो यह किसी तरह से तो मुझे मानव लगता नहीं है। तो आप लोगों को भी जरूर ये लग नहीं रहा होगा क्योंकि मानव आकृतियाँ हैं। और ये तो मुझे राक्षस लग रहा है। देख सकते हैं आप कि कितना मतलब वो भयानक जो होता है ना वो है यहाँ पे। इसकी जो शक्ल देख के ऐसा लग रहा है कि वो भयानक सा है। और एक ये देखो आप, ये सबसे अलग ही कोई दांत ही दिख रहे हैं इसके, शायद नीचे से मुंह जो था वो युद्ध वगैरह में टूट चुका है इसका। भाई ये ईंट को क्यों रख दी यहाँ पर? ईंट नहीं है यार, इसमें देखो ये ना आपको देखने में ईंट जरूर लगेगी, लेकिन ये देखो इसके नीचे आपको आंखें और मुंह वगैरह जो है सब कुछ देखने को डरावना लग रहा है यार। ये कौन सी आकृति है? ये मोर के पंख है शायद, पता नहीं कि कौन सी मानव आकृति तो हो सकती है। शायद उस वक्त में होता होंगे इतने ऐसे इंसान को हमने कभी देखे नहीं हमारे टाइम में। और सेकंड फ्रेम में आप लोगों को देखने को मिलेंगी जो पशु की आकृतियाँ हैं, जो यहाँ पे बहुत सारी आकृतियाँ बनाई हुई है। अब इस जानवर का तो मैं नाम ले नहीं सकता क्योंकि आप भी समझ गए होंगे कि कौन सा जानवर है। और इसके अलावा ये देखो खिलौना गाड़ी, जो उस वक्त में जो बच्चे खेला करते थे मिट्टी की खिलौना गाड़ी से, इसमें लकड़ी का भी यूज़ किया गया है। तो ये खिलौना गाड़ी है। और इसके अलावा यहाँ पे जो है अलग अलग तरह की, ये देखो मोर वगैरह जो बनाए हुए हैं, ये छोटे मोटे वो सब कुछ है यहाँ पे आकृतियाँ, ये सांड वगैरह बहुत सी आकृतियाँ हैं इसके अंदर। और नेक्स्ट फ्रेम में आप लोगों को देखने को मिलेगा क्या इसमें एनिमल जो है पशु की आकृतियाँ, इसमें सेम वही है, लेकिन इसमें थोड़े जो बड़े जो जानवर होते थे वो है। जैसे देख सकते हैं कि हाथी की है, ये घोड़ा है, और ये भालू वगैरह जो है, भेड़, बहुत सारी आकृतियाँ हैं यहाँ पे। तो देख सकते हैं कि कितनी सारी आकृतियाँ यहाँ पे 2 फ्रेम में आपको जानवरों की आकृतियाँ देखने को मिलेगी। और यहाँ पे देखो सबसे गजब की चीज़ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। आज के टाइम में जो सोने चांदी की जो चूड़ियाँ पहनते हैं ना लोग बाग, तो देख सकते हैं पुराने वक्त में कैसी जो लकड़ी की और की मिट्टी की जो चूड़ियाँ हुआ करती थी ना, वो पहना करते थे। तो देखो ये खेलने की गोटियाँ हैं, जो शतरंज वगैरह कोई खेलता होगा ना उस वक्त में, तो ये देखो 1401 में बनी हुई, 1399 में, 1398 में, तो बहुत पुरानी गोटियाँ हैं। और ये गोलक, ये बॉल्स जो आज हम सतोलिया खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, उस वक्त में क्रिकेट होगा नहीं, लेकिन देख सकते हैं कि किस तरह की जो गोलियां हैं वो है। और ये खेलने की गोटियां, ये भी अलग तरह की गोटियां, उस वक्त में शायद कुछ खेल हुआ तो वो करते होंगे, तो वो गोटियां हैं। और ये पहनने का हार, और हार भी जो है वो मिट्टी की वो गोल गोल आकृतियाँ बना के और वो मिट्टी का हार बनाया हुआ है। और ये सब बेंगल्स ये जो पहनने करते थे, और ये मानके वगैरह कोई ताबीज़ जैसा जो होता है वो है। और ये सब जो चीज़ें यहाँ पे, ये सब मिट्टी से बनाई हुई है, सब 5000 साल पुरानी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आप लोग आके एक बार जरूर विजिट करें। यहाँ पे आपको जो इतिहास है, वो आपको इतिहास की जो पुरानी चीज़ें होती है ना, वो सब आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग एक बार यहाँ पे आके अकबर फोर्ट में या म्यूजियम में जरूर विजिट करें। तो ये देख सकते हैं कि तस्वीरों के साथ साथ जो है ना, इनके कुछ वो लिखा हुआ भी है, लेकिन पता नहीं क्या लिखा हुआ है, समझ में आ नहीं रहा है। तो आप लोग अगर पढ़ सकते हो तो आप जो पढ़ लेना वीडियो को पोस्ट करके, तो ये देख लें। पेंटेड पृथ्वीराज रसो सीन, रासों का जो दृश्य है वो यहाँ पे दर्शाया गया है इन पेंटिंग के ज़रिए, तो आप लोग देख सकते हैं। और ये देखो इस सामने वाले फ्रेम में भी पेंटेड पृथ्वीराज, जो ये भी वहीं का रसों का जो सीन है वो है यहाँ पे। और इसी के साथ ये होल देख सकते हैं आप। तो जैसे कि मैंने आपको बाहर ही बताया था कि ये भूल भुलैया है, तो इसी जगह पे देखो मैंने जो आपको स्टार्टिंग में जो पॉइंट बताया था ना, ये वाला पॉइंट, ये जहाँ पे कपड़े वगैरह थे, तो यहाँ पे मैं तीसरी बार घूम के वापस आ चुका हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा कि मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ। तो आप थोड़ा देख के चलें। तो यहाँ से नीचे शायद यहाँ से नीचे जाके जो रास्ता है वो होगा। तो ये देखो, ये वापस घूम के मैं खुद ही भूल चुका हूँ कि मैं कहाँ से निकला था। तो ये शायद ये वाला रास्ता अलग है। अब जाके मैं यहाँ पे निकला हूँ, तो ये देख सकते हैं
कि यहाँ पे अलग अलग, यहाँ पे देखो मैं वापस वहीं पहुँच चुका हूँ जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, वापस मतलब घूम फिर के वहीं आ गया मैं। तो आप लोग जब आए तो थोड़ा देख के और थोड़ा देख के चले ताकि कहीं आप रास्ता ना भूल जाए। तो ये है यहाँ का गेट नंबर 5 और गेट नंबर 5 में एंटर होते ही जो है ये जैन गैलरी है, जहाँ पे अलग अलग तरह की जो मूर्तियाँ हैं वो सब हैं। तो अभी हम जाने वाले हैं गेट नंबर 6 के अंदर और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे है कि वेपन गैलरी। और इस वेपन गैलरी में मैं आप सबको वो चीज़ दिखाने वाला हूँ कि जिससे जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो उनके जो हथियार कैसे थे और वो किन किन चीज़ों से लड़ा करते थे। चलते अंदर तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि देखो आप ये जो उनके हथियार थे। हाँ, अस्सलाम वालेकुम भाई, कहाँ से हो भाई जान आप? MP से हो। कैसा लगा आपको म्यूज़ियम? कैसा लगा भाईजान आपको? तो ये देख सकते हैं कि जो राजा महाराजाओं की जो तलवारें थी वो तलवारें ये हैं, और जो कवच जो देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी तलवारें, उनका वज़न भी काफ़ी ज़्यादा होगा। देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी तलवारें हैं ये, और कवच वगैरह जो थे उनके वो सब कुछ है। तो ये देख सकते हैं ये बंदूकें हैं, और किस तरह की जो ये बंदूकें हैं आप देख सकते हैं कि जो इनका जो राइफ़ल्स जो है ना, अलग ही तरह की इनकी गोलियां वगैरह तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये टोपेदार बंदूकें हैं जो इनका नाम है बंदूकों का। तो ये देख सकते हैं कितनी लंबी लंबी बंदूकें हैं ये, अलग ही तरह की मैच लॉक गन से हैं। साइज़ देखो आप एक बार इनका कितना बड़ा है। ये भी जो है देख सकते हैं आप, अलग अलग तरह के कवच है। और इसी से आगे जो है ये देखो आप, सबसे गज़ब की चीज़ जो कि हाथ में लेके जो एक चाकू टाइप में जो हुआ करता था वो है ये, जिससे राजा महाराजा जो युद्ध करते थे। काफ़ी खूबसूरत है ये, आप लोग आके ज़रूर देखें। वो देखने में भी जो है आपको बड़ा ख़तरनाक लगेगा ये, कि क्या क्या चीज़ें थी उस वक्त में लड़ाई करने के लिए। और आजकल तो लोग वगैरह डंडे बल्लियों से लड़के खुश हो जाते हैं। और यहाँ भी जो है ये कवच और तलवारें हैं, मतलब ये वेपन्स गैलरी में जो है सारी तलवारें वगैरह ही हैं जो आप सब लोगों को देखने को मिलेगी। नंबर 7 में हम जो लोग जाने वाले हैं, और यहाँ पे है शिलालेख धीरधा। मतलब ये होता है इसका कि जो पुराने जो वक्त में जो नक्शे वगैरह जो पास हुआ करते थे, स्टाम्प वगैरह हुआ करते थे, वो सब है इस गैलरी के अंदर। तो ये देखो आप, फ़ोटोज़ लगाई हुई हैं गैलरी की। जैसे ये देखो आप, अलग ही जो पुरानी भाषा है उस भाषा में लिखा हुआ है। देखो आप, जो अलग अलग तरह के जो ताम्रपत्र वगैरह हुआ करते थे, स्टाम्प हुआ करते थे, वो सब इस गैलरी में है। यहाँ पे अभी इस वक्त ये देखो, ये आप देख सकते हैं महारावल वीर सिंह देन ताम्रपत्र। ये अलग ही जो ताम्रपत्र हैं ये तांबे के हुआ करते थे। और ये देखो भूमि दान पत्र, जो आज स्टाम्प वगैरह जो होते हैं ना किसी ज़मीनों के, जो कुछ भी हम स्टाम्प वगैरह करवाते हैं तो वो स्टाम्प वगैरह सब कुछ है यहाँ पर, ये सब तांबे के हुआ करते थे उस वक्त में। तो ये देखो, ये भी एक जो लेख है, पूरा लेख लिखा हुआ है। तो ये लिखा किसने? विग्रह चतुर्थ शिलालेख। वो काफ़ी साल पुराना है, 1153 ईस्वी का बना हुआ है। ये देखो, ये हर जगह जो है एक ही चीज़ें हैं जो अलग अलग लेख में लिखे हैं। सबके जो लेख है वो अलग अलग हैं, वो सब पत्थरों पे लिखे हुए हैं। तो ये देख सकते हैं जो उस तरह की जो प्लेटेस वगैरह होती थी जिसमें
ये अलग अलग तरह की प्लेटें हैं, ये अलग अलग तरह की जो सभी मूर्तियाँ हैं। ये बर्तन जो रोटी रखने के जो बर्तन हुआ करते थे वो है, सेट वगैरह पूरा है। और ये पता नहीं क्या चीज़ है, इसका नाम भी नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे। और ये देखो, ये आगे भी सारी मूर्तियाँ ही हैं इसमें, छोटी छोटी। और ये अलग ही तरह की जो मार्बल पे जो पेंटिंग्स वगैरह की जाती थी ना पत्थरों पे, वो चीज़ें हैं। कांचित वस्तु और कांच का और जो मार्बल का है ना, वो सब चीज़ें यहाँ पे पेंटिंग्स बना के रखी हुई हैं। और इसी के साथ ये देखो, ये किसका है, लकड़ी का है ना ये लकड़ी की कलाकृतियाँ हैं। और यहाँ सबसे बढ़िया चीज़, देख, अच्छी चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये देख, स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ से वीणा, जो पहले के ज़माने में वीणा होती थी वो वीणा। और ये संगीत वगैरह के काम में आता था। और ये नेकलेस है हाथी के दांत का, हाथी के दांत का नेकलेस जो गले में अपन पहनते हैं, हाथी के दांतों से बना हुआ है। और ये प्लेट्स आप देख सकते हैं कितनी अच्छी डिज़ाइन बनी हुई है इन पे। और ये हाथी के दांत का चाकू, हाथी के दांत का चाकू देखो आप, और कितना पुराना है, 19 से 20 ईस्वी तक ही पुराना है। हाथी के दांत का कंगा है ये, हाथी के दांत से बना हुआ कंगा। भैया अजमेर साहब नहीं, कहाँ से हो आप? जबलपुर। जबलपुर। तो कैसा लग रहा है आपको म्यूज़ियम में आके? बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपको पूरा म्यूज़ियम में क्या क्या देखने को मिला अभी तक, जो सबसे बेस्ट आपको यहाँ पे लगा हो? अजमेर शरीफ दरगाह दरगाह के वो तो माशाल्लाह, वो तो गरीब नवाज की अलग ही चीज़ है। लेकिन इस म्यूज़ियम में आने के बाद आपको सबसे अलग चीज़ क्या देखने को मिली? जैसे बंदूकें वगैरह, कटार, तलवारें थी। तोपें हैं। हाँ, और जो पुरानी चीज़ रखी है वो इतिहास गवाह देगा कि जो ज़माने में चलती थी। हाँ। और इससे क्या है कि आने वाली पीढ़ी को ये समझ में आएगा कि उस ज़माने में ये चीज़ सही थी, हाँ, वाजिब थी जी। और बहुत सारी चीज़ें जो हमने कभी देखी भी नहीं, जैसे उनकी तलवारें थी, बंदूकें थी, और भी बहुत से अच्छा जो इसका डिज़ाइन बनाया गया है। देश के लिए अपने बलिदान दिया हम लोग। हाँ माशाल्लाह, और बहुत अच्छा बनाया हुआ है इसको। बहुत अच्छा। और एक चीज़ आपको बता दूँ मैं, एक और चीज़ देखिए आप, यहाँ पर ये लकड़ी की जो स्लीपर है, ये लकड़ी की चप्पल है, हाँ। चप्पल लकड़ी की। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं आगे क्या तो है। भाईजान को भी बहुत अच्छा लगा है अजमेर शरीफ में, अच्छा लगा हमको। और म्यूज़ियम काफ़ी अच्छा बनाया गया है। तो यहाँ से एंटर होने के बाद ये आप लोगों को सबसे अनोखी जो चीज़ है ना यहाँ की, वो यही है कि आज के टाइम में जो सिक्के चलते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ पे लोहे के और लोहे के चलते सिक्के, तो उस वक्त में ये चांदी के और गोल्ड के जो सिक्के हैं वो चला करते थे, तांबे के, चांदी के, गोल्ड के। तो ये देख सकते हैं कि अलग अलग तरह के किस किस आकार के यहाँ पे सिक्के हैं। देखो ये अलग ही तरह के जो लंबे होते हैं, और ये काफ़ी तरह के सिक्के हैं यहाँ पे। ये देखो तांबे के, और मैं आपको गोल्ड के सिक्के दिखाता हूँ। ये देखो, ये है यहाँ के गोल्ड के सिक्के, और अलग अलग, और जितने भी सिक्के हैं ना, सब पे अलग अलग तरह की जो कलाकारी वो की गई है। और इसके बाद भी पहली शताब्दी से लेकर और तीसरी शताब्दी तक के लिए ये सिक्के थे। और उसके बाद में दूसरी से लेकर छठी शताब्दी तक ये सिक्के चले। फिर तीसरी से लेके और छठी शताब्दी तक ये गोल्ड के सिक्के ये चले। उसके बाद में बैन हो गया, जैसे अपने पहले चलता था 1000 का नोट, हाँ, उस टाइम के बाद बैन हो गया ना, उसी तरीके से। तो ये आप देखोगे किस तरह से जो है महल टाइप में इसको बनाया हुआ है, अलग ही तरह का जो इसका। चलते अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। देखो बाहर जो मूर्तियाँ वगैरह रखी हुई है, ये देखो। I love you. Let come की मैं भी निकाली।